कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे बैठ के बस आप उस जगह की ब्यूटी को एंजॉय करो, तो शेरगांव इज़ लाइक दैट ओनली। आप लोगों से बात करते करते फर्स्ट ग्लिम्स मिल गया मुझे भी वाटरफॉल का। इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है, मुझे खुद की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है आप लोगों से बात करते वक्त। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन हो ट्रैवल करने का गुवाहाटी इधर अरुणाचल से, तो आप वो नीचे हाईवे क्यों पकड़ोगे यार। ये रास्ते अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है। यहाँ गाड़ी अगर चलाओगे ना तो आपको फिक्र ही नहीं होगी कि मुझे कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है। सो आई एम क्रॉसिंग दी अरुणाचल स्टेट एंड एंटरिंग आसाम। पूरा का पूरा टी प्लांटेशन है। ये है आसाम का सिग्नेचर। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम शेरगांव। और अभी मैं आ गया हूँ शेरगांव की मोनेस्ट्री में। इस मोनेस्ट्री को बोला जाता है जेंकू गोम्पा। एक मोनेस्ट्री ये है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, और एक वहाँ पीछे देख रहे हो आप, वो पुरानी मोनेस्ट्री है। एंड अभी क्या है ना, ये नई मोनेस्ट्री और वो सामने पुरानी मोनेस्ट्री दोनों में ही ताला लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई है भी नहीं। मैंने ट्राई किया था नॉक करने का, जो एक दो रूम्स बने हुए हैं पीछे, पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो बाहर से ही घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, इसके बाद देखता हूँ वहाँ विजिट करूँगा। दैट्स इट। शेरगांव में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो चीज़ें ही हैं विजिट करने के लिए। फिलहाल दिस विलेज इज़ मेंट टू रिलैक्स एक्चुअली। आप यहाँ पे आके वैली एंजॉय करो, वॉक करो गाँव में, बस यही है। ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत ज़्यादा मिलें। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे बैठ के बस आप उस जगह की ब्यूटी को एंजॉय करो, तो शेरगांव इज़ लाइक दैट ओनली। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ के वाटरफॉल में, जिसको बोला जाता है चौक्सकोरोंग वाटरफॉल, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत हाइक करना पड़ेगा। एंड तवांग के कंपैरेटिवली ना शेरगांव थोड़ा सा नीचे पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ठंड है, पर इतनी ठंड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कांपने वाली हालत हो जाएगी जैसे तवांग में यूजुअली। तवांग में भी वैसे ऐसा होता नहीं था, बट अगर आप बाइक वगैरह राइड कर रहे हो ना वहाँ पे, तो कुछ कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ऐसे हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं। एंड फिलहाल वैली के नज़ारे देख लो, उधर नदी बह रही है। सूरज बिल्कुल आज खुशी खुशी निकला है सुबह से। मेरे इस तरफ ये जो आप बगीचा देख रहे हो ना, ये है सेब का बगीचा, पर इस टाइम अभी सेब है नहीं। होते हैं यहाँ शेरगांव में, फेमस है बहुत एप्पल फार्मिंग, बट अभी नहीं है इस टाइम पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताऊँ, वो ये कि जितना आप रिमोट एरियाज़ में जाओगे ना, रिमोट एरियाज़ एज इन शेरगांव, मुझे लग रहा था रिमोट होगा, बट इतना रिमोट है नहीं, क्योंकि इसकी ना मेन हाईवे से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो जो नियर बाय सिटीज़ और टाउन्स हैं, गुवाहाटी वगैरह, वहाँ से बहुत सारा क्राउड आता है, जैसे वीकेंड पे घूमने वाला क्राउड हो गया एंड ऑल। इधर ना प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी हाई हैं, एंड थोड़ा सा लोगों का एटीट्यूड भी वैसा है। हॉस्पिटैलिटी काफ़ी कमर्शियल है यहाँ पे कंपैरेटिवली ऐसी जगहों के जो बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, ठीक है, ऊपर तवांग की तरफ या अपर हिमालयाज़ के साइड, वहाँ पे लोगों का आपको वेलकम करने का तरीका ना बहुत ऐसे आपको फील देगा जैसे कि यू आर अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। वो मुझे यहाँ शेरगांव में थोड़ा सा मिसिंग लगा, टू बी ऑनेस्ट। तो अभी हम बिल्कुल जंगलों के डीप विद इन हाइकिंग कर रहे हैं, और यहाँ के जो ट्रेल्स हैं ना वो थोड़े से रिस्की है, क्योंकि स्टीप है, ऐसे उठे हुए काफ़ी ज़्यादा, तो बारिश के टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड इफ़ यू कैन सी, दिख रहा है आपको, आप लोगों से बात करते करते फर्स्ट ग्लिम्स मिल गया मुझे भी वाटरफॉल का। This is so beautiful, man. इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है, मुझे खुद की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है आप लोगों से बात करते वक्त। सुबह 10:20 पे मैं यहाँ शेरगांव से निकल रहा हूँ टूवर्ड्स गुवाहाटी। एज़ पर गूगल मैप्स 6 घंटे की जर्नी दिखा रहा है, एंड द रोड कंडीशंस विल मोस्ट प्रोबेबली बी गुड। लगेज वगैरह सब पैक हो गया है। अपराइट सनी मॉर्निंग टू स्टार्ट विद। सो शेरगांव, सी यू वेरी सून। जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं ना, जैसे गुवाहाटी हो गया, तेजपुर हो गया, इन लोगों के लिए शेरगांव बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि एक तो एक्सेसिबिलिटी बहुत सही है, रोड्स बहुत अच्छी हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, तो अपना वीकेंड वगैरह पे आओ, चिल करो पूरा दिन और वापस चले जाओ। अभी सुबह जब मैं मोनेस्ट्री और वाटरफॉल घूम के आया ना, तभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था।
अब निकलते हैं सीधा, लेकिन नीचे ना वो छोटा सा कैफ़े याद है ब्रेड कंपनी जहाँ मैंने कल कॉफ़ी भी दी, तो उनकी वो प्रीमिक्स थाई कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। अभी ऑन द वे पड़ेगा, वहाँ रुक के एक बार कॉफ़ी पीऊँगा। वैसे भी बिफोर टाइम निकल रहा हूँ, 11 बजे निकलना था, 10:20 पे निकल रहा हूँ। अभी तक जब से मैंने अपनी ट्रिप शुरू करी है ना, इधर शेरगांव में मुझे अब तक सो फार सबसे अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी मिली है जियो की। चलो यार, अपना कैफ़े ओपन है, पीते हैं यहाँ कॉफ़ी, फिर बढ़ेंगे आगे। सो गुवाहाटी इज़ एग्जैक्टली 217 किलोमीटर्स। अभी जो एस्टिमेट टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है शाम के 4:30। आज तो कोई स्ट्रेस नहीं है, चाहे कितना भी लेट हो जाए, क्योंकि इट्स अ मेन सिटी, तो वहाँ पे ऐसा रात होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। है क्या आर्मी बेस कैंप, बेस पॉइंट वगैरह भी है क्या? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हम भी पहली बार देख रही है। फर्स्ट टाइम हाँ। शेरगांव में? हाँ। कभी कभी आते, ज़्यादा नहीं। ये रात यहाँ अच्छा, हम थोड़ा आगे जाके यहाँ आ जाओ। क्या बोलते हैं इसको? पार्चिमो, पार्ची? पार्चिमो, पाल- पार्चिमो। आप नेट में सर्च कीजिए। ये मेरे को वहाँ दिया था, दिरांग में दिया दिरांग था। में भी हो। वो मुझे लगा। हाँ, दिरांग से ही मंगवाया है। यहाँ पे अभी तक नहीं पका ये है। रखो, हम अभी वापस आए। ये आ जाओ। ये ऐसे ही खाते हैं ना? इसी खाते हैं अपन जैसे। चलो चलो चलो, अ गुड कॉफ़ी गिव मी अ गुड बूस्ट। उठाते हैं बढ़िया रस्तों के मज़े। फिलहाल ये जो रोड आप देख रहे हो, दिस इज़ ट्रांस हिमालय हाईवे, ये नाम है इसका। और अभी इसमें मुझे 35 किलोमीटर तक चलने के लिए बोल रहा है गूगल मैप। अब ये नहीं पता आगे जाके रास्ता बिल्कुल इतना ही औसम रहने वाला है। अगर हाँ ऐसा होगा तो वाह भाई वाह, मज़ा ही आ जाएगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बढ़ना तो इसी रास्ते पे है। शेरगांव में भी बहुत बाइकर्स आते हैं यार, बहुत बाइकर्स आते हैं। ग्यूतो मोनेस्ट्री, यार ग्यूतो मोनेस्ट्री पता नहीं, मुझे सुना सुना लग रहा है। मैंने हिमाचल में कहीं तो ग्यूतो मोनेस्ट्री देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट अभी। यूजुअली जो सबसे कॉमन रूट है वो है इस तरफ, अगर आप अरुणाचल और गुवाहाटी ट्रैवल कर रहे हो, मेन नीचे हाईवे पकड़ के सीधा तेजपुर से आना। पर इन रास्तों को देखो एक बार, आप खुद देखो और खुद सोचो कि अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन हो ट्रैवल करने का गुवाहाटी इधर अरुणाचल से, तो आप वो नीचे हाईवे क्यों पकड़ोगे यार? ये रास्ते अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है। यहाँ गाड़ी अगर चलाओगे ना तो आपको फिक्र ही नहीं होगी कि मुझे कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, व्हाट अ वैली। अच्छा, जो ये शेरगांव जगह है ये भी अरुणाचल के वेस्ट कामेंग रीजन के अंदर ही आती है। जैसे तवांग आता है, दिरांग आता है, वैसे ये शेरगांव जगह भी उसी के अंदर आती है। और जितना भी ये एरिया है ना वेस्ट कामेंग वाला, यहाँ पे बुद्धिज़्म ही मेजॉरिटी में है। इनफैक्ट बहुत सारे प्लेसेस में तो सिर्फ 100% बुद्धिज़्म है। और अभी बीच बीच में ना मुझे वो थॉट हिट हो रहा है बार बार कि मेरी ट्रिप ख़त्म हो रही है और जितना वो थॉट बार बार मेरे माइंड में आ रहा है ना, उतना अजीब सा मूड हो जा रहा है मेरा, ये सोच के कि यार अचानक से सब ऐसे सडनली ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा है। ख़त्म हो रहा है, आई मीन अब हम आज गुवाहाटी पहुंच जाएंगे, उसके बाद इट्स ऑल डन। और पहली बार शायद मैंने इतनी लंबी कोई ट्रिप करी है लगातार। मैक्सिमम 20-25 दिन ही मैंने पहले किया होगा, लेकिन इस बार इट्स बीन मोर देन अ मंथ। अभी मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है घर से निकले हुए। कैसे निकल गया टाइम पता ही नहीं चला। कितनी जगह घूम चुका हूँ नॉर्थ ईस्ट में, कितने स्टेट्स कर चुका हूँ, सब ऐसे ना दिमाग के अंदर सोचने जाऊँ ना तो लगता है कि यार वाह, मतलब मैं तो ठीक है, मुझे तो चलाना है, लेकिन चल कौन रहा है? चल रही है मेरी डार्क नाइट। एंड आप देख ही रहे हो, आप शुरू से इस सीरीज़ से मेरे साथ जुड़े हो, आपने देखा है कि आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुई है इसमें? नहीं। चेन ख़राब हो चुकी है, टायर्स भी जा चुके हैं लगभग, बट स्टिल देखो एकदम बटर, एकदम ऐसे स्मूथ चल रही है ना, कोई इशू नहीं। ना किसी भी दिन मुझे ऐसा लगा हो कि स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी तरह का कोई टेक्निकल या मैकेनिकल फेलियर हो रहा हो, कुछ नहीं, नथिंग। अ बिग रिस्पेक्ट टू यू माई बडी। Alright guys, so I am crossing the Arunachal state and entering Assam. Just now I have crossed it. तो अब हम एंटर कर चुके हैं आसाम में और मेरी गाड़ी भी अब बोल रही है रीफ्यूल रीफ्यूल रीफ्यूल। तो अब जो जगह आने वाली है उसका नाम है भैरव कुंड और अगला पेट्रोल पंप मुझे वहीं दिखा रहा है। अब गाड़ी होगी हमारी रिफ्यूल आसाम में। आसाम की भी खूबसूरती का ना जवाब नहीं है यार। हरियाली में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा, आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी चले जाओ, मेघालय हो, अरुणाचल हो, आसाम हो। फ़िलहाल मैंने इन्हीं स्टेट्स को कवर किया है अपनी इस ट्रिप में। मुझे कहीं भी ऐसी ना कमी नहीं लगी कि इस इलाके में कम हरियाली है, इस इलाके में ज़्यादा हरियाली है, कुछ नहीं, बिल्कुल सब कुछ बराबर। बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई है
सब ऐसे लाल लाल से चमक रहे हैं दूर से सड़कों पे। और ये देखो राइट साइड में यार चाय के बागान, पूरा का पूरा टी प्लांटेशन है। ये है आसाम का सिग्नेचर, धुनसेरी टी एस्टेट। पेट्रोल पंप मिला और एकदम सही टाइम पे मिला। 98.75 आप डाल दो इसमें 7.5 लीटर। और अभी मैं फिर से टाइम डिफरेंस नोट कर रहा हूँ अपने बाइक के टाइम में और अपने फ़ोन के टाइम में। मेरे फ़ोन में अभी जो टाइम हो रहा है वो दिखा रहा है 2:06 और बाइक में जो टाइम है वो है 1:36। अब यहाँ से टाइम डिफरेंस क्यों आ रहा है पता है? बिकॉज वी आर वेरी नियर टू भूटान। यहाँ से कुछ ही दूरी पे भूटान लग जाता है, भूटान बॉर्डर भी पास में है। अभी देखना ये टाइम अलग अलग दिखा रहा है ना फ़ोन पे और बाइक पे। कुछ टाइम के बाद जब हम यहाँ से थोड़ा और आगे निकलेंगे तो बाइक का टाइम और फ़ोन का टाइम सिंक हो जाएगा अपने आप। जहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया है उसके बाद से आप देखो सिर्फ चाय के ही बागान है दोनों तरफ। पिछले 4-5 किलोमीटर से मैं लगातार सिर्फ इन्हीं के बीच में गाड़ी चला रहा हूँ। अरे कलाकारों, इस गांव का नाम बताता हूँ आप लोगों को। BRO वेलकम्स यू इन औरांग। तो स्पेलिंग क्या है? ORANG। तो ये बन गया औरांग। और अगर हम लास्ट में ई और लगा देते तो ये बन जाता ऑरेंज। शाम के लगभग 4:30 बजे 220 किलोमीटर की जर्नी में आखिरी के 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर्स में अब जाके हमें नेशनल हाईवे मिला है। आई मीन द एक्चुअल 4-वे नेशनल हाईवे। राइट साइड में दिख रहा है आपको, सन इज़ अबाउट टू सेट, बस थोड़ी देर में ढल जाएगा। वी हैव रीच्ड और लाइवली एंड फुल ऑफ लाइट द सिटी गुवाहाटी। और यहाँ सिटी के अंदर एंटर करते ही वो जो ऑटम सीज़न की फीलिंग होती है ना वो आ रही है, क्योंकि इतने टाइम से तो ऊपर माउंटेन्स में था, बारिश थी, बिल्कुल अलग तरह का मौसम होता है माउंटेन्स में। यहाँ की फील हो रहा है कि हाँ ऑटम सीज़न शुरू हो चुका है। वी आर इन द मिडल ऑफ अक्टूबर। कुछ दिन पहले अगर आया होता 3-4 दिन पहले तो दुर्गा पूजा वाले माहौल को भी एक्सपीरियंस कर पाता। या आई नो दिस इज़ आसाम नॉट बंगाल, बट स्टिल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी रहता है दुर्गा पूजा का। लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो जब तक अपना सब घूम घाम के वापस आया तब तक दुर्गा पूजा शुरू होके ख़त्म भी हो गई। इट्स ओके, दुर्गा पूजा मिस हुई तो बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाया। ऑलराइट गाइज, सो गुवाहाटी में 5:30 बजे के आसपास पहुंच गया था और अपना रूम लेके सेटल डाउन होते होते मुझे 7 बज गए। नाउ दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई विल नॉट बी ट्रैवलिंग एनीवेयर फर्दर। गुवाहाटी से अब अपना वापस घर जाने की तैयारी करनी है। आज मैं गुवाहाटी पहुंच गया हूं। अब एक दिन का मैं रेस्ट करूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ से अपनी बाइक को करना है शिप। यस, तो मैं चला के ज़रूर आया था जयपुर से, लेकिन अब जाने के टाइम पे आई विल बी शिपिंग माई बाइक थ्रू सम कुरियर कंपनी। पहले रेलवे सोचा था, लेकिन रेलवेज़ के बारे में मुझे बहुत लोगों ने सजेशन दिए कि रेलवे से बेटर है कि मैं किसी कुरियर कंपनी को ऑप्ट कर लूँ। अब थोड़ा सा कल बैठ के आराम से रिसर्च करूँगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो थोड़ी सी रिलायबल हो सकती हैं। फिर थोड़ा और नैरो डाउन करके कोई एक कंपनी फाइनल करूँगा और अपनी गाड़ी उनके थ्रू शिप कर दूँगा यहाँ से। देयर इज़ नो सेंस कि मैं वापस उन हाईवेज़ में दोबारा राइड करके जाऊँ जिन हाईवेज से मैं आया हूँ, बिकॉज कुछ ऐसा सीनिक होने वाला नहीं है। सब कुछ पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है एंड गाड़ी का भी अच्छा खासा वेयर एंड टेयर हो गया है। टायर्स आर ऑलमोस्ट गॉन एंड चेन स्प्रॉकेट दैट इज़ ऑल्सो फिनिश्ड। सेंस यही बनता है कि मैं अपनी गाड़ी को शिप करूँ और फिर जयपुर में जाके आराम से बाइक में जो भी काम करवाना है करवाऊँ एंड खुद भी आराम से रेस्ट करते हुए मैं वापस घर पहुँचूँ। तो ये है फ़िलहाल अपडेट। तो अब आज इस दिन को यहीं ख़त्म करते हैं।